नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर करके भाग रहे हैं और पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। हमारे यहाँ के कुछ नाकारा लोग, मैं नाकारा इसलिए कह रहा हूं कि 51 लोग इतने दिनों से विदेश यात्रा हमारे पैसे पे कर रहे हैं, कुछ भी कहीं से हासिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना वक्तव्य देके वो भी पाकिस्तान को धमका रहे हैं। उनको भेजा गया था कि विदेशी लोगों से अपनी लॉबिंग करे, कई देश हमारा साथ दे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां बैठ के एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। हमारे सीडीएस जाके बोलते हैं कि हमारे प्लेन गिरे हैं, लेकिन हमने रेक्टिफाई किया। हमारे एयरपोर्ट चीफ बोलते हैं कि हमारे पास प्लेन की कमी है। ये सरकार वो वादे ना करे जो निभा नहीं सकते। इसी के बीच पाकिस्तान दूसरी तरफ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन और ठीक करने में लगा है। उसने अमेरिका को तो साथ लिया ही, आईएमएफ से पैसा भी लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने जा रहा है, टर्की अपने साथ में कर लिया। विश्व का कोई देश उसकी निर्भरता करने को तैयार नहीं है और अब चीन सामने उतरा है और चीन ने धमकी दी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीन की ओर से एक बड़ा बयान आया। बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ ने ब्रह्मपुत्रा नदी में भारत आने वाला पानी रोकने के संकेत दिए। विक्टर ने भारत को सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव ना करें जो अपने साथ नहीं चाहते। गांव ने स्पष्ट इशारा दिया कि उसके दोस्त पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो चीन भारत का पानी रोक देगा। विक्टर गांव ने इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की रणनीतिक पकड़ पर जोर दिया, जो भारत के लिए जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने जल सिंधु जो संधि थी, वो सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इस पर गांव ने कहा कि जैसा भारत में से बहकर नदियां पाकिस्तान जाती है, उसी तरह क्षेत्र की नदियां भारत भी आती है चीन की। गांव ने संकेत दिए कि चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के समर्थन में, फिर से मैं कह रहा हूं, गो ने संकेत दिए कि सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के समर्थन में ब्रह्मपुत्रा के पानी को हथियार बना सकते हैं। उन्होंने भारत को एक मध्यवर्ती राष्ट्र के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि अगर दिल्ली के खिलाफ भी उसी तरह का जवाब उपाय हो जाते तो फिर उसे कई तरह की भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भारत, ये जो विक्टर गाओ का बयान है, भारत के लिए चिंता पैदा कर सकता है। चीन ने ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों पर जल विज्ञान संबंधी डेटा भारत के साथ साझा करना बंद कर दिया है और कई अहम बांध बनाकर पानी रोकने की क्षमता हासिल कर ली है। ब्रह्मपुत्र पर चीन की पकड़ से भारत के पूर्वोत्तर में बढ़ी हुई आर्थिक व रणनीतिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। चीन ने इस साल जनवरी में भारतीय सीमा के पास ब्रह्मपुत्र पर दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की परियोजना का खुलासा किया। चीन ने दावा किया कि इस परियोजना से डाउनस्ट्रीम देशों को, यानी भारत को, नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर में इससे भू राजनीतिक चिंताएं बढ़ी है। रणनीतिक तौर पे ये बांध चीन के लिए अहम है और उसे भारत के क्षेत्रीय प्रभाव घटाने में मौका मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगोप के नाम से जाना जाता है। यह कैलाश पर्वत के पास से शुरू होने के बाद चीन, भारत, बांग्लादेश से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। भारत के लिए बड़ा क्षेत्र सिंचाई और दूसरे कामों के लिहाज से ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे जल एक्सपर्ट है उनका कहना है कि चीन की ओर से दी गई धमकियों को भारत हल्के मान ना ले। ये क्यों कह रहे हैं कि हल्के में ना ले? क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो चीन के साथ अपनी दोस्ती निभाई है और पाकिस्तान, जैसा मैं बार-बार कह रहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर के समय जो भी युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, उसमें पाकिस्तान के कंधे से चीन युद्ध लड़ रहा था और पाकिस्तान अब भारत का बदला चीन के कंधे पे बंदूक रख के लेता है। ये सिर्फ पानी बंद करने की धमकी दी, लेकिन हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़े भयंकर आतंक से जूझ रहा है। क्या है आतंक? चीन द्वारा एक्सपोर्ट नियमों में, द चीन एक्सपोर्ट रूल में बदलाव के कारण शिपमेंट में देरियां हो रही है और कई कंपनियां बहुत परेशान हैं। अगर
चीन से माल की आपूर्ति जल्द बाहर नहीं की गई, तो भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहिया रुक जाएगा। और इस सब के पीछे एक ऐसा दुर्लभ चीज़ है, उसका नाम है नियोडिमियम आयरन बोरॉन, एनडीएफईबी चुंबक है। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ्यूचर पर संकट के बादल छाए हैं, क्योंकि चीन ने भारत के लिए दुर्लभ चीज का निर्यात रोका है। यह चीज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और पारंपरिक वाहनों के लिए ज्यादा जरूरी है। सीधे शब्दों में कहे तो इसके बिना कोई भी वाहन बनकर तैयार नहीं होता। इस चीज का उपयोग मोटर, स्टीयरिंग से लेके ब्रेक, वाइपर, ऑडियो उपकरणों के सिस्टम तक किए जाते हैं। इस बहाने इसके बिना यदि ये प्रोडक्ट नहीं आया तो हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। चीन ने एक्सपोर्ट नियम में जो बदलाव किए उसमें शिपमेंट में देरियां हो रही है। और अब चीन ये जो प्रोडक्ट है, लोग ये कह सकते हैं कि चीन नहीं दे रहा तो दूसरी जगह पे जाइए। चीन दुनिया के 90% से अधिक दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय धातु रेयर मेटल्स का उत्पादन करता है। अप्रैल में इसने सख्त नियंत्रण नियम लागू किए। नए नियमों के तहत निर्यातकों को शिपिंग से पहले खरीदारों से सरकारी लाइसेंस, विस्तृत अंतिम उपयोगी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मतलब पेपर वर्क बहुत बढ़ गया है। हालांकि इसके बावजूद भी जब प्रतिक्रिया की गई तो एक्सपोर्ट को मंजूरी का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जो फाइनेंशियल अखबार है उनके अनुसार भारत जाने वाली कई खेपें बंदरगाह में फंसी हुई है और वहां कोई हलचल होते हुए दिखाई नहीं देता। डैमरेज हमको अलग लग रहा है। कुछ यूरोपियन कंपनियों को तो परमिशन मिल गई और उनका माल निकल भी गया, लेकिन भारत अभी भी भारत के जो जहाज है, जो भारत का माल लदे हुए है भारत को आने वाला, वो वहीं के वहीं बंदरगाह में पड़े हैं। और यदि ये ऐसा ही संकट रहा तो जून महीने के बाद उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बचेगा उनके जो स्टॉक में है। और उसके बाद जून के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ चीन का इंतजार कर सकती है। अब इसके जवाब में सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, एसआईएएम और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, एसीएमए का एक प्रतिनिधि मंडल चीन जाने की तैयारी कर रहा है। उसका उद्देश्य चीनी अधिकारियों से मिलना, शीघ्र मंजूरी लेना है। भारत के वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के राजनीतिक चैनलों के माध्यम से भी इस कोई संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने वित्त 2024 में पिछले साल 460 टन दुर्लभ अर्ध चुंबक आयात किए थे, रेयर मेटल्स, जो लगभग सभी चीन से ही थे। और इस साल 700 टन आयात करने की, 460 टन पिछले साल, इस बार 700 टन का ऑर्डर दिया हुआ है। आज बड़े पैमाने पर कई विकल्प मौजूद नहीं जिससे भारतीय उत्पादन लाइनें सुरक्षित की जाए। लॉन्ग टर्म निर्भरता के लिए आपको चीन के साथ दोस्ती करनी ही होगी। अब 3 जून को एक बैठक की गई है जिसमें उद्योग मंत्रालय और सारे लोग आ गए। क्या कर सकते हैं? कुल मिला के यदि मैं इसका लबो-लबाब बताऊं तो चीन ने पानी की धमकी दी है, उसको कोरी धमकी ना समझे, क्योंकि चीन ये करके दिखा रहा है। चीन ने अपने यहाँ जो इंपोर्ट की पॉलिसी में थोड़े बहुत बदलाव किए और उस बदलाव के तहत उन्होंने यदि गला दबाया है तो भारत का सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि भारत ऑटोमोबाइल में इतनी तरक्की कर रहा है कि कई भारत की जो ऑटोमोबाइल, ऐसा कोई वर्ल्ड की कंपनी नहीं, चाहे कोरियन हो, चाहे जापानीज हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोपियन हो, सारे कंपनियों ने अपने यहाँ मैन्युफैक्चर शुरू किया है और हम एक बड़ा निर्यात के रूप में अब स्थापित हो रहे हैं। वही कंपनियां जो मल्टीनेशनल भारत में आई, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारत की बनी हुई कारें बेच रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारत का सिक्का भी जम रहा है। लेकिन चीन ने यदि अपना टेटुआ बदल दिया, दबा दिया, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो आज जब जो लोग यहाँ चीन को गाली देते हैं, जो चीन के साथ ये जो अंधभक्त है, जो लाल आंखें दिखा के प्रधानमंत्री को, चीन को 4 फीट पीछे करते हैं, उनको ये समझना होगा, हम न्यूज़ लॉन्चर से लगातार ये आगाह कर रहे हैं कि रशिया, चीन, पाकिस्तान, टर्की ऐसा एक नेक्सस बना हुआ है। चीन ने नीचे लंका को पटा लिया है, चीन भूटान में है, चीन नेपाल में है, हमारे बांग्लादेश में चीन की एंट्री हो गई है, सब दूर से चीन ने घेर रखा है। ऐसे में चीन अब पानी की धमकी दे रहा है और चीन ने हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पहिया करीब-करीब रोकने के कगार पे लाया है। जून महीने का स्टॉक खत्म हो गया तो जुलाई में गाड़ियाँ मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्या भारत सरकार कुछ करेगी? क्या चीन के दबाव में सिंधु जल संधि
पे फिर से विचार किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में अपने को देखनी होगी, लेकिन फिलहाल जो धमकी दी, वो ये बताती है कि अब भारत के लिए कठिन समय शुरू हो गया है। हम चीन की भाषा नहीं बोल रहे हैं, जो वास्तविकता है वो आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें दुःख इस बात का है कि हम चीन का गाली तो देते हैं, चीन के खिलाफ बात तो करते हैं, चीन से मूर्तियाँ न लाने की बात करते हैं, चीन से पटाखे न लाने की बात करते हैं, चीन को दिवाली की रोशनाई की लड़े मत लो ये बात करते हैं, चीन का मांझा मत लो, पतंग मत लो, ये सारी बातें हम करते हैं। लेकिन जो बेसिक ड्रग्स है, जो हमारी दवाई के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं, वो हो गया और जो रेयर एर्थ मेटल है, उसका दूसरा सोर्सिंग हमने कहीं से नहीं किया। ये हमारे देश के राजनेताओं की दूरदर्शिता की कमी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।